सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हम मेंटल एबिलिटी में आज अल्फाबेट टेस्ट पढ़ने वाले हैं और वेरियस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर करेंगे। क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट होने वाले हैं और एग्जाम के अंदर क्या अप्रोच होगी क्वेश्चंस को लेकर, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, ऑल ओवर जितने भी एग्जाम्स हमारे पास हैं उनमें ये टॉपिक मोस्ट कॉमन है। ईच एंड एवरी एग्जाम में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम अल्फाबेट के साथ। अल्फाबेट से एक आपको माइंड में आ रहा होगा कि कुछ ना कुछ रिलेटेड है इंग्लिश के अल्फाबेट से। ओके, तो उसी पर बेस्ड क्या है, ये एक टॉपिक हमारे पास होने वाला है। तो इसमें सबसे पहले क्या हमें प्रॉपर वे में याद होना चाहिए कि जो अल्फाबेट से मींस जो हमारे पास एबीसीडी है, जो एबीसीडी के लेटर्स होंगे उनकी प्लेस वैल्यू हमें प्रॉपर वे में लर्न होनी चाहिए। तो अगर जैसे हम बात करें, फर्स्ट हमारे पास क्या होता है, ए, फिर बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल और एम। 26 लेटर होते हैं इसमें, तो 13 और 13 के दो पेयर्स हम साथ में लेके चल रहे हैं। ओके, तो अगर हम यहां से देखें तो ये होगा एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड। ओके, हमारे पास ए से लेकर जेड तक का ये पूरा सीक्वेंस है अल्फाबेट सीरीज को लेके। ओके, इसमें जो क्वेश्चंस आपसे पुट अप होते हैं वो किस तरीके से हो सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होंगे कि अल्फाबेट सीरीज के लेफ्ट हैंड से 5th नंबर के 6th में राइट कौन सा होगा, या तो एक किस तरीके से हो सकता है, या फिर कुछ हमारे पास इस तरीके से क्वेश्चंस होंगे कि हमें जो अल्फाबेट सीरीज है उसको दो हाफ हाफ पार्ट में कन्वर्ट कर देना है और उसके बाद उसमें दी गई कंडीशंस के अकॉर्डिंगली आंसर फाइंड आउट करना होगा। तो सबसे पहले हम जो स्टूडेंट को इनकी प्लेस वैल्यू याद करना, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो प्लेस वैल्यू क्या क्या होंगी, 1 होगी, इसकी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 होगा, 9, 10, के का 11, एल का 12, एम का 13, एन 14, 15, 16, 17, 18 और यहाँ 19 होने वाला है, टी का 20 हो जाएगा, यू का 21, 22, 23, 24, 25 एंड 26। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, अल्फाबेट सीरीज है और उसकी जो प्लेस वैल्यू होती है ईच अल्फाबेट की वो यहाँ पर लिखा हुआ है। हमको किस तरीके से प्रॉपर याद होनी चाहिए ये, अगर मैं आपसे रेंडमली पूछूं कि आई का प्लेस वैल्यू क्या होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए सर 9 होता है। एस का कितना होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए सर 19 होता है। क्यू का कितना होता है, 17। तो इस तरीके से जो भी मैं अल्फाबेट बोलूं तो आपका फट से आंसर आना चाहिए, आपका क्विकली एक आंसर और रिस्पॉन्स आना चाहिए कि सर ये होगा। जैसे अगर डब्ल्यू का बात करें तो डब्ल्यू का क्या होगा, 23 यहां से हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हमें प्रॉपर वे में लर्न होना चाहिए। एक हमारे पास इस तरीके से भी हमें आइडिया होना चाहिए इस अल्फाबेट सीरीज का कि कौन किसका रिवर्स होता है। कि अगर जैसे मैं बोलूं यहां से कि बी का रिवर्स क्या होगा, तो बी का रिवर्स यहां पर वाई हो जाएगा, सी का रिवर्स क्या होगा, एक्स होगा, आई का रिवर्स क्या होगा, आर होगा, एम का रिवर्स क्या होगा, एन होगा, ओ का रिवर्स क्या होगा बताइए, ओ का क्या होगा, एल होगा। अगर सेम पी का रिवर्स क्या होगा, पी का के होगा। तो इस वे में भी हमें प्रॉपर वे में ये लर्न होना चाहिए कि कौन सा अल्फाबेट किसका रिवर्स होता है। अगेन एक यहां से कुछ हम इनको लर्न करने की ट्रिक देख लेते हैं कि अगर आपको अगर बात करें कि हम यहाँ पर कितने वोवल्स होते हैं, वोवल्स होते हैं हमारे पास ए, ई, आई, ओ, यू। तो वोवल्स की प्लेस वैल्यू क्या होंगी हमारे पास, 1 होगा, 5 होगा, 9 होगा, 15 होगा और 21 यहां से हमारे पास हो जाएगा। तो पहले तो आप जो वोवल्स है ए, आई, ओ, यू उसके प्लेस वैल्यू को लर्न कर लीजिए। उसके बाद अगर हम देखें तो टी क्या होता है, T20 मैचेस क्या होंगे, T20 मैचेस हो सकते हैं। और अगर आगे चले हम आगे अगर बात करें यहां से तो एक होता है हमारे पास EJOTY, इजोटी है हमारे पास। और इजोटी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, ई की कितना होगा, ई का 5 होगा, जे का 10 होगा, ओ का 15, टी का 20 और वाई का 25। यानी कि सारी प्लेस वैल्यू क्या है, 5 के मल्टीपल में। तो EJOTY इसको हम प्रॉपर वे में लर्न कर सकते हैं 5 के मल्टीपल की फॉर्म में, यानी कि 5, 10, 15, 20, 25 ये इजोटी के प्लेस वैल्यू होने वाले। ई का 5, जे का 10, ओ का 15, वाई का 20 और 25 एंड टी का 20। ओके, अगेन हम यहां से देखें कि किसका होगा और कि आई
आई का अगर बात करें तो आई की क्या होता है, आई नो। अगर इसको एक और फॉर्म में हम देखें तो आई नो, KNOW, एक इस वे में भी हम इसको लर्न कर सकते हैं कि आई नो, आई नो। आगे अगर बात करें हम तो क्या होगा यहाँ पर एम, एम से क्या होता है, एम से अगर हम देखें, एम से हम बोले कि मेरा, तो मेरा का कितना है यहाँ पर 13, ठीक है, एम से मेरा, मेरा का 13, तो मेरा 13। और अगर हम आगे और कुछ देखें यहां से क्यू, क्यू की अगर हम बात करें तो क्यू से ये भी तो हो सकता है ना, एक जनरल नॉर्मल सी ट्रिक है जो आपकी थोड़ी इसको इंटरेस्टिंग बनाएंगी। ओके, क्यू का 17 और क्यू 17, सो और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको नखरे भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्यू 17 नखरे। ओके, तो एक तो हमारे पास हो गया आई नो, एम से 13 मेरा, और क्यू से 17 नखरे। ओके, क्यू 17 नखरे। अगर और हम कुछ यहाँ पर देखें तो एस से क्या हो सकता है, एस से अगर हम यहाँ पर बात करें तो एस से जो अगर होगा, तो अगर इसको हम मान लें कि सुष्मिता, सुष्मिता 19, ओके, सुष्मिता की एज कितनी है, 19 है, तो यहां से एक टर्म ये हो सकती है। और अगर आगे हम देख और भी जो यहाँ पर अल्फाबेट्स है उसको अपने तरीके से कोई ना कोई ट्रिक के थ्रू हम इसको याद कर सकते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से हमें क्या करना है, सारे जो अल्फाबेट्स है इसको प्रॉपर वे में लर्न करना है। और अगर हमसे कोई भी रेंडमली कुछ क्वेश्चन पूछता है कि जैसे आप बताइए मुझे कि डी की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 4 होगी, जे की प्लेस वैल्यू क्या होगी बताइए, 10 होगी, अगर ई की प्लेस वैल्यू की बात करें तो क्या होगा, 5 होगा, डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 23 होगी, टी की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 20 होगी, अगेन आर की प्लेस वैल्यू क्या होने वाली है, 18 होने वाली है। तो इसी तरीके से हमें प्रॉपर वे में ये याद होना चाहिए। अगेन अगर यहां से हम बात करें कि कुछ जो टर्म्स हैं जो एक दूसरे की रिवर्स है उनको कैसे याद कर सकते हैं, तो ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहां बात करें CX, तो इसको किस तरीके से हम बात करते हैं, इसको हम क्रक्स की फॉर्म में लर्न कर सकते हैं। ओके, अगर डी और डब्ल्यू की बात करें तो यहां पर क्या हो सकता है, इसको हम ड्रॉ की फॉर्म में याद कर सकते हैं कि ड्रॉ हमारे पास हो जाएगा। अगेन आगे चलते हैं ईवी, तो ईवी का क्या हो सकता है हमारे पास, ईवी को हम इवनिंग की फॉर्म में याद कर सकते हैं। ओके, ईवी की फॉर्म में को हम किससे याद करते हैं, इवनिंग की फॉर्म में माइंड में रख सकते हैं। आगे चले, आगे हमारे पास है FU, तो FU को हम कैसे याद कर सकते हैं बताइए, FU को हम फुल की फॉर्म में याद कर सकते हैं। ओके, FU को हम फुल की फॉर्म में याद कर सकते हैं। GT क्या हो सकता है, GT, जो GT एक स्टेशन है या फिर GT एक रोड है। ओके, GT स्टेशन की फॉर्म में हम इसको याद कर सकते हैं। आगे चले हम तो SH क्या होगा, H का रिवर्स क्या होने वाला है, H होने वाला है, तो इसको हम किस तरीके से याद कर सकते हैं बताइए, इसको हम श्रुति हसन के फॉर्म में भी याद कर सकते हैं। ओके, श्रुति हसन। नेक्स्ट अगर आगे देखें हम IR, IR से क्या हो जाएगा हमारा, इंडियन रेलवे, क्या होगा, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे हो जाएगा। और अगर आगे चले हम तो JQ, JQ क्या क्या हो सकता है हमारे पास, अगर नॉर्मल इसको हम देखें तो यहां से हमारे पास ये जलन क्यू, क्या जलन क्यू की फॉर्म में भी हम इसको याद रख सकते हैं या माइंड में रख सकते हैं। आगे चलेंगे तो KP, KP का क्या होने वाला है, कपिल, बताइए क्या होगा KP का, क्या होगा, इसको हम KP सर के नाम से भी याद कर सकते हैं। ओके, KP को हम KP सर के नाम से भी लर्न कर सकते हैं या माइंड में रख सकते हैं मेमोरी बेस पे। LO, LO का क्या होने वाला है, LO अगर होगा हमारे पास तो इसका होगा लाइट ऑन, क्या होगा, लाइट ऑन, डन, लाइट ऑन हमारे पास हो जाएगा। और अगेन हमारे पास अगर एक और चीज देखें हम यहां से, लाइट ऑन यहां पर रहेगा, लाइट ऑन, लाइट ऑन, और एक टर्म क्या बच रही है हमारे पास, MN, MN है, तो MN को हम डायरेक्टली याद कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो गया, सबके रिवर्स को हम किसी ना किसी ट्रिक के साथ याद कर सकते हैं, और सारे जो अल्फाबेट्स हमारे पास उनकी वैल्यू को भी हम माइंड में रख सकते हैं कि क्या इनकी प्लेस वैल्यू होने वाली है। क्लियर है? तो आया समझ में इतना सब कुछ, ये क्या है, एक बेसिक है इस चैप्टर का, कि आप चाहे अल्फाबेट टेस्ट पढ़िए, चाहे कोडिंग डिकोडिंग पढ़िए, या फिर अल्फाबेट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं आपके पास मेंटल एबिलिटी में, तो वहां पर हमें ये चीज काफी हेल्प करने वाली कि अगर आपको प्लेस वैल्यूज याद है, आपको रिवर्स याद है, तो आप चाहे कोडिंग डिकोडिंग हो, चाहे अल्फाबेट टेस्ट हो, या फिर सीरीज हो, कोई सा भी टॉपिक हो, आप इस चीज को वहां पर एज ए की फैक्टर यूज में ले सकते हैं। क्लियर है? ओके ओके, सो इरेज करें इसको, डन। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, डन। ओके, सो एक बार इरेज करते हैं इसको, ठीक है। अब होगा क्या, जैसे अगर हम बात करें यहां से क्वेश्चन किस तरीके से
पुटअप होते हैं। अब एक चीज और मुझे बतानी है आपको कि अगर हम यहां से देखें, एक होगा हमारे पास ए, एक होगा बी, सी, डी, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया ए से लेकर जेड तक का एक कंप्लीट अल्फाबेट। तो अगर हम यहां से देखें तो ये हमारा कौन सा साइड होता है, ये हमारे पास होता है लेफ्ट साइड। क्या होगा ये, लेफ्ट साइड, या फिर इसको अगर हम बात करें तो बायां। ठीक है, ये हमारे पास क्या होने वाला है, लेफ्ट साइड होगा, या फिर हम इसको बायां पार्ट भी बोल सकते हैं। क्या होगा ये, बायां, बाईं तरफ। और जो जेड वाला पोर्शन है इसको क्या होगा, ये होगा हमारा राइट हैंड साइड। कौन सा होगा, राइट साइड, या फिर दाएं तरफ। ठीक है, दाएं तरफ। दो तरीके से हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन पुटअप होंगे कि एक तो हमसे पूछेगा कि राइट साइड से कौन सा है या फिर दाएं तरफ से कौन सा है, और एक पूछेगा कि लेफ्ट साइड से कौन सा है या फिर बाएं तरफ से कौन सा है। तो जब भी हमसे अगर राइट साइड की बात करें तो हम कहां से काउंट करेंगे, हम जेड की तरफ से काउंट करेंगे। और अगर हमसे पूछता है, अगर हमसे क्वेश्चन के अंदर दिया जाता है कि आपको काउंट करना है किधर से, लेफ्ट हैंड साइड से, तो कहां से काउंट करेंगे, हम ए की तरफ से यहां से काउंट करेंगे। ठीक है, क्लियर है। एक अगर इसको हम बोले तो इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन भी बोलते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन भी बोलते हैं, और इसको बोलेंगे हम बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है, आया इतना समझ में। तो ये एक कैलकुलेशन है किससे रिलेटेड, दाएं लेफ्ट और राइट से, या फिर दाएं बाएं से, या फिर फॉरवर्ड और बैकवर्ड से। तो क्वेश्चन कैसे अपीयर होते हैं, जैसे हमारे पास एक फर्स्ट है कि हमें देखना है अ 10th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट ऑफ 15 इन अल्फाबेट सीरीज। हमें देखना है कि एक अल्फाबेट सीरीज है जिसमें हमें क्या करना है कि 10th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट ऑफ 15th लेटर, राइट ऑफ 15। तो अगर हम यहां से देखें हमारे पास क्या होगा कि जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड कौन सा है, ए से 10th, ए से 10th, यानी कि 1 2 3 4, ए से 10th पे क्या होगा, जे ही होगा हमारे पास। क्लियर है, जे ही होगा। और इसके भी किस साइड में जाना है हमें, इसके भी हमें राइट में 15th नंबर पे जाना है। तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 पे क्या होने वाला है हमारे पास, यहां से वाई आ जाएगा। क्लियर है, क्या आएगा, यहां से वाई आ जाएगा। तो अगर बेसिकली हम देखें तो यहां से राइट से हमें कितना गए, लेफ्ट से हमें जाना था 10th, और अगेन हम राइट में कितना जा रहे हैं, इसके हम जा रहे हैं यहां से 15। क्लियर, तो दोनों को ऐड करेंगे तो यहां से हमारे पास कितना जाएगा, 25 हो जाएगा। अब ये तो हमारे पास किस तरीके से था कि अगर जब हमारे पास ए से लेकर जेड तक की सारी यहां पर अल्फाबेट्स लिखे हो, बट एक इसका अलग से कॉन्सेप्ट है। क्या होगा कॉन्सेप्ट, कि जब भी हमें किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर दो सेम डायरेक्शन में की बात की जाती है, जैसे कि अगर हम जा रहे हैं कहां, राइट से राइट में, तो हम क्या करेंगे, तब हम यहां पर माइनस करेंगे। अगर हम जा रहे हैं कहां पर, लेफ्ट से लेफ्ट में, तब भी हम क्या करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे। अगर हम यहां से जा रहे हैं कहां, राइट से लेफ्ट में, तो हम क्या करेंगे, जो उन दोनों को ऐड करेंगे। और अगर हम जा रहे हैं लेफ्ट से राइट में, तो भी हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। क्लियर है, क्या था, अगर हम राइट से राइट में जा रहे हैं तो दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और अगर लेफ्ट से लेफ्ट में जा रहे हैं तब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। बट अगर हम राइट से लेफ्ट में या फिर राइट से लेफ्ट में जा रहे हैं तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। इट मींस जब भी क्वेश्चन के अंदर दो सेम डायरेक्शन में बात की जाती है तो क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। और अगर दोनों जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट है तो क्या करेंगे, हम उनको ऐड कर देंगे। कैसे, एक बार क्लियर करते हैं, यहां पर ही देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया था, हमें देखना था कि 10th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट ऑफ 15, यानी कि लेफ्ट से कितना बता रहे हैं, वो लेफ्ट से 10th है और राइट से कितना है 15, यानी कि हम दोनों को ऐड कर देंगे तो ऑल ओवर हमारे पास 25 आ जाएगा। और 25 नंबर किसका होता था, ई जो टी या टी के बाद क्या होता था, वाई। डन, तो हमारे पास वाई की प्लेस वैल्यू कितनी जाएगी, 25 यहां से हो जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट देखो क्या है, 6 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट ऑफ 9th। अगेन हमारे पास क्या बोला है कि लेफ्ट से हमारे पास 6 है और राइट में कितना है, यहां पर 9th है। तो अगर इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा, यहां पर अगेन हमारे पास 9 + 6 = 15, और 15 किसका होता है, वो ओ का यहां से हो जाएगा। क्लियर, तो इस तरीके से क्या करना है, हमें शॉर्ट वे में आंसर्स को फाइंड आउट करना है। एक और चीज देखें, क्या था हमारे पास, 14 लेटर फ्रॉम द राइट टू द लेफ्ट ऑफ 7th इन अल्फाबेट सीरीज। क्या करना है हमें कि राइट से 14th नंबर,
राइट से 14 नंबर क्या होगा, अगर यहां से काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 हो गया। अब 14 हमारे पास क्या है, यहाँ पर m है, डन, m है। और हमें क्या देखना है, इसके लेफ्ट में कितना देखना था, इसके लेफ्ट में 7, तो अब कहां चलेंगे हम, 7th और चलेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 पे क्या आ रहा है, f आ रहा है, डन। तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, f हो जाएगा। अब यहां देखें तो r में कितना था, r में था हमारे पास 7 था, r में कितना दिया गया है, r में 7 दिया गया है, और कितना जाना है हमें, लेफ्ट में उसके 14 जाना है। क्लियर है, आया समझ में। अगर इसको दोनों को ऐड करें तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास होगा यहां से 21 हो जाएगा। क्लियर है। अब हमें कैसे बात करनी है, राइट से काउंट कर रहे हैं, तो राइट से जब भी काउंट करेंगे तो क्या करते हैं हम, 27 में से माइनस करेंगे 21 को, ऑल ओवर 6 आ जाएगा, और 6 किसका होता है, 6 f की प्लेस वैल्यू होती है हमारे पास। क्लियर है, तो f ही हमारा आंसर आ था, और f ही इस तरीके से जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। डन, क्लियर। क्या किया हमने यहां पर, हमने ये देखा कि जब भी हम लेफ्ट से काउंट कर रहे हैं तब तो हम इजी वे में चले जाएंगे, बट जब हमें राइट से काउंट करना होगा तो ऑल ओवर जो लास्ट में कंक्लूजन मिलेगा उसे हम 27 से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, 27 से माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। कब करेंगे, जब हमें राइट साइड से काउंट करना हो, राइट साइड से क्या करना हो, काउंट करना हो। क्लियर है, डन, ओके। सो एक बार लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम, क्या है अगेन हमारे पास कि 20th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, हमें क्या करना है, लेफ्ट से जाना है 20th लेटर टू द राइट ऑफ 15 इन अल्फाबेट सीरीज। डन, लेफ्ट से कितना गए हम, लेफ्ट से गए हम 20, और 20 के अगेन हमें कहां जाना है, राइट में 15, तो यहां पर कितना हो जाएगा, ऑल ओवर 5 की फॉर्म में आ जाएगा आंसर, तो 5 क्या होगा हमारा, यहां से आंसर हो जाएगा ई की फॉर्म में। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन इसी तरीके से एग्जाम में अपीयर होते हैं, फाइंड द 8th लेटर टू द राइट ऑफ 10th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट साइड। तो फ्रॉम द लेफ्ट साइड यानी कि अगर हम ए से जेड की बात करें तो लेफ्ट से कौन सा था, लेफ्ट से है 10th नंबर, और उसके कहां पर जाना है हमें, 8th लेटर राइट में जाना है, इसके राइट में कहां पर जाना है हमें, 8th लेटर। तो अगेन हमारे पास एक तो लेफ्ट था, लेफ्ट के साथ हमारे पास राइट है, और दोनों कितने हैं, वो है 10 + 8 यानी कि ऑल ओवर 18 हो जाएगा। और कहां से बात कर रहे थे हम बात कर रहे थे लेफ्ट साइड से, तो 18 पर क्या आता है, 18 पर हमारे पास आर यहां से आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आया समझ में। कैसे, अगर ए से हम जाते हैं, ए से लेकर हमें कहां तक जाना था, ए से लेकर जेड तक, ए से हम जेड तक गए, और अगेन हमसे क्या पूछा था, 10th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से कौन सा था, लेफ्ट से 10th लेटर कौन सा होगा, वो होगा हमारे पास जे हो जाएगा, और जे के राइट पे कितना जाना है हमें, 8 नंबर पे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और जे के बाद क्या होता है, के एल एम एन ओ पी क्यू और आर ही हमारा यहाँ पर राइट आंसर आ रहा है। क्लियर है, तो इसी तरीके से हमें क्या करना है, क्वेश्चंस को वहां पर सोल्व करना है। अगेन देखें एक और क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है हमारे पास। क्या है क्वेश्चन कि इफ ऑल अल्फाबेट्स वर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर व्हिच विल बी द 5th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 14th लेटर फ्रॉम लेफ्ट। यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं कैसे कि ए से लेकर और जेड तक की क्या थी हमारे पास अल्फाबेट है, बट हमने क्या किया, इसको क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। क्या कर दिया, इसको रिवर्स कर दिया, मींस जेड से लेकर ए तक का अब इसको सीक्वेंस दे दिया हमने। पहले क्या था, ये ए से लेकर जेड तक था, बट हमने रिवर्स करके इसको जेड से लेकर ए तक का नाम दे दिया। और इसके बाद हमसे पूछा गया है कि विच लेटर विल बी द 5th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 14th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। यानी कि अगर हम यहां से देखें तो लेफ्ट से कितना होना चाहिए, लेफ्ट से 14th के लेफ्ट में, लेफ्ट से 14 के लेफ्ट में 5th होना चाहिए, 5th। तो ऑल ओवर इसको क्या करना पड़ेगा, दोनों सेम सेम है, लेफ्ट लेफ्ट है, तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो अगेन हमें क्या करना है, काउंट लेफ्ट से 9 करना होगा, तो लेफ्ट से 9 करेंगे तो क्या आता है, लेफ्ट से 9 करेंगे तो हमारे पास बताइए क्या होगा, आई, और आई का रिवर्स क्या होता है यहाँ पर, आर, आर हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पर, राइट आंसर होगा आर, यहां से हमारा आ जाएगा। क्यों आया, क्लियर है। क्या किया हमने, हमें देखना था, अगर इस तरीके से भी नहीं करें इसको और डायरेक्टली ऐसे करें कि क्या था, ये हमारे पास ए से लेकर जेड है। क्लियर है, ए से लेकर जेड है, और अभी हम इसको रिवर्स नहीं करेंगे। ठीक है, अभी हम रिवर्स नहीं करेंगे, रिवर्स से पहले क्या कंडीशन है वो देख लेते हैं। विच लेटर विल बी द 5th टू द लेफ्ट ऑफ 14th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। यानी कि लेफ्ट से 14th के अगेन लेफ्ट में कितना जाना है हमें, 5th जाना है, तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस करना पड़ेगा, तो ऑल ओवर 9 हो जाएगा। क्लियर है, 9th हो जाएगा। और 9th की क्या वैल्यू होगी, अगर हम देखें लेफ्ट से अगर 9th के पूछते हैं
तो 9th क्या होता है हमारे पास, आई होता है। अब आई हमारे पास है 9th लेटर पे, और पूरी अल्फाबेट को क्या किया हमने, रिवर्स कर दिया। मींस जब ए से अब हमने इसको जेड से लेकर ए कर दिया, तो आई का रिवर्स क्या होगा, फिर आई का रिवर्स हमारे पास आर आ जाएगा, और आर ही हमारा यहां से राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आया समझ में? ओके, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक हमारे पास क्वेश्चन रहेंगे, वो किस तरीके से रहेंगे कि हमें यहां पर फाइंड आउट करना होगा विच वर्ड विल बी कम इन फर्स्ट इन इफ ऑल देम आर अरेंज इन अल्फाबेटिकल इन द डिक्शनरी। मींस जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से अपेयर होगा कि हमें जितने भी वर्ड गिवन होंगे उनको उनके अल्फाबेट्स के ऑर्डर के अकॉर्डिंगली अरेंज करना है। कैसे? जैसे अगर आप कभी स्कूल में गए हो, स्कूल में आप गए होंगे ऑब्वियसली सी बात है, तो वहां पर जो आपका अटेंडेंस रजिस्टर होता था उसमें नेम कैसे आते थे, उसमें नेम अल्फाबेट वाइज ही आपके आते थे। जैसे अगर यहां से बात करें, हम है हमारे पास, एक है क्या है, अमित है, और एक क्या है, अमन है। ठीक है, तो अमन और अमित में से पहले कौन आएगा, जो फर्स्ट नंबर पे आएगा वो अमन आएगा, और सेकंड नंबर पे कौन आएगा, अमित आएगा। क्लियर है? तो यही सीक्वेंस किसकी वजह से लिया हमने क्योंकि ए कॉमन था, एम भी कॉमन था, बट ए और आई दोनों डिफरेंट डिफरेंट थे, तो फर्स्ट नंबर पे क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, और उसके बाद क्या आएगा, आई आएगा। तो यही कॉन्सेप्ट कहां पर यूज में लेना है, हमें यहां पर यूज में लेना है। क्लियर है? अब देखिए अगर यहां से, तो फर्स्ट लेटर क्या है, सबका कॉमन है। कैसे? डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, तो फर्स्ट में तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डब्ल्यू होगा। और इसके बाद अगर देखें, हम पहले इनको सबको एक अरेंजमेंट में जमा लेते हैं एक बार। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास डब्ल्यू होना चाहिए, तो डब्ल्यू हमारे पास हो गए, डब्ल्यू अगेन डब्ल्यू और अगेन डब्ल्यू। क्लियर? 5 ऑप्शन थे, पांचों को हमने लिख लिया। सेकंड पे क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। तो ए किस किस में है, ए हमारे पास यहां भी है, ए हमारे पास यहां भी है, ए हमारे पास सी में भी है, बट डी और ई में हमारे पास नहीं है। तो अगर डी और ई को देखें तो क्या, अब अगर हमें थर्ड वाला देखना होगा, थर्ड में क्या है, एस है, यहां पर एस है, वहां पर आर है। तो सबसे पहले क्या आएगा, हमारे पास आर आएगा, फिर उसके बाद अगर देखेंगे तो पी है, और यहां पर क्या है, टी है। क्लियर? तो सबसे पहले यहां पर डी एस पी होगा, और अगर यहां देखें तो डी एस टी और ई हो जाएगा। और अगर यहां पर हम काउंट करेंगे, अब डब्ल्यू आर आई एन के एल ई है और डब्ल्यू आर आई एस है। अगेन हमारे पास 3 वर्ड तो यहां पर सेम है। अब हमें कॉमन किसके बेसिस पे देखना है, एन और एस के बेसिस पे। तो सबसे पहले कौन आएगा, एन आएगा। तो एन अगर यहां पर देखें तो क्या होने वाला है, डब्ल्यू आर आई एन के एल ई, रिंकल, और यहां पर होगा वृष्ट। क्लियर? इस तरीके से हम ऑर्डरिंग क्या करेंगे, 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा। यानी कि अगर हम इसको अल्फाबेट ऑर्डर पे अरेंज करते हैं तो क्या सीक्वेंस होना चाहिए, 1 2 3 4 5, ये हमारा सीक्वेंस होना चाहिए। बट क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि विच वर्ड विल कम इन द फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ अरेंज अल्फाबेटिकली एज इन डिक्शनरी। अगर हम इसको डिक्शनरी के बेसिस पे, अल्फाबेट के बेसिस पे अरेंज करते हैं तो सबसे फर्स्ट पे कौन आएगा, तो कौन आएगा, वार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां से राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आया समझ में? तो एक क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके का भी होगा जिसमें हमें क्या करना है, अल्फाबेट के बेसिस पे सारे जो ऑप्शंस रहेंगे उनको अरेंज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन अगर वहां पर थोड़ा सा डाउट रहा हो तो इस क्वेश्चन के थ्रू हम डाउट को क्लियर करेंगे। कैसे? अगेन हमसे क्या पूछा है यहां पर, विच वर्ड विल कम इन द फर्स्ट इफ ऑल द आर अरेंजमेंट अल्फाबेटिकली इन एज डिक्शनरी। हमको डिक्शनरी के बेसिस पे इनको क्या करना है, अरेंज करना है सीक्वेंस में। तो अगेन हमारे पास अगर देखें यहां से ए, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, फर्स्ट लेटर देखेंगे ईच एंड एवरी वर्ड का। तो यहां पर क्या है, पी है, यहां भी पी है, यहां भी पी है, पी पी, यानी कि सब में जो है वो पी कॉमन है। तो पी हमने यहां पर ले लिया अभी हाल फिलहाल के लिए। क्लियर है? पी हमारा यहां हुआ, पी अगेन पी अगेन पी और अगेन पी, तो 1 2 3 4 5, पी पी हमारे पास कॉमन है। और पी के बाद अगर हम देखें तो क्या होगा, अब सेकंड लेटर को देखेंगे तो अगेन सब में क्या है, एल है, तो एल 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 और एल, सभी में एल कॉमन है। थर्ड नंबर पे क्या है, यहां पर ए है, यहां पर क्या है, ए है, यहां ई है, यहां ए है और यहां ए है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि सबसे लास्ट में क्या जाने वाला है, ई वाला। तो पेलेंटी जो होगा वो हमारे पास कहां चला जाएगा, सबसे लास्ट में चला जाएगा। अब हम कंपेयर करेंगे ए बी डी ई को। ओके, तो अगेन हम थर्ड लेटर को अब यहां पर देखने वाले, तो यहां क्या है, एन है, यहां वाई है, यहां पर क्या है, थर्ड फोर्थ लेटर यहां पर आई है, यहां पर सी है। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे पहले हमारे पास सी वाला आना चाहिए। डन, क्योंकि ए तो सब में कॉमन है, ए सब में कॉमन है। अगेन हम देखेंगे तो क्या आना चाहिए, सी ई हो जाएगा। और अगेन हम यहां पर देखेंगे तो क्या होना चाहिए, ए आई, तो आई वाला जो है वो यहां आएगा। और
और यहाँ पर क्या आएगा PLANE, और यहाँ पर क्या आएगा PA प्लेयर। ओके, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, ऑर्डर हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या आना चाहिए, सबसे पहले ई हमारा आएगा, उसके बाद क्या आएगा प्लेन, यानी कि बी ऑप्शन हमारे पास आएगा, और उसके बाद क्या है अगेन प्लान, तो यानी कि ए जो है वो हमारे पास आएगा, और प्लेयर डी होगा, और जो बी है सॉरी सी, जो सी है वो हमारा सबसे लास्ट में होने वाला है। डन। तो इस बेसिस पे क्या किया हमने, सबको अरेंजमेंट किया है कैसे, अल्फाबेट के बेसिस पे कि डिक्शनरी ऑर्डर में किस तरीके से ये आते हैं। तो फर्स्ट सबका कॉमन था, फिर एल कॉमन है, फिर ए और ई, यानी कि ए पहले आएगा तो ए वाले सारे हमने आगे रखे और ई को सबसे लास्ट में रखा। अगेन सी पहले आता है तो सी को फर्स्ट में, आई उसके बाद होगा, फिर एन उसके बाद, एंड वाई सबसे लास्ट में। ओके, तो यहां से आंसर क्या होने वाला है हमारा प्लेस, यानी कि ऑप्शन नंबर ई यहां से राइट आंसर हो जाएगा। डन है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन देखें। अगेन हमारे पास उसी टाइप का एक क्वेश्चन है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, सारे ऑप्शंस को हम अरेंज करेंगे किस बेसिस पे, हम इनके अल्फाबेट के बेसिस पे इनको अरेंज करने वाले हैं एज पर डिक्शनरी ऑर्डर। तो अगेन यहां से देखेंगे तो क्या होना चाहिए, ई सब में कॉमन है क्या, बिल्कुल ई तो सब में यहां पर कॉमन है, तो ई हमने अभी हाल फिलहाल के लिए सबका ले लिया। ओके, तो ई हमने यहां पर लिया, और नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, ई के बाद क्या होना चाहिए, ई एक्स है, एन है, एन है, एन है, तो 3 वर्ड तो ऐसे हैं जिसमें एन है। डन। 3 वर्ड कौन कौन से हैं जिसमें एन है, और 2 वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें एक में एच है और एच है, सॉरी एक में एक्स है और एक में पी है। तो सबसे पहले कौन सा आना चाहिए, एन वाला आना चाहिए। डन। तो एक तो एन यहां पर होगा, एक एन यहां होगा, एक एन यहां पर होगा, और एक में है पी और एक में है एक्स, तो पी वाला हमारा यहां होगा और एक्स वाला हमारा यहां हो जाएगा। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर ए तो कहां चला गया, ऑप्शन नंबर ए तो हमारा सबसे लास्ट में गया है, ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा सेकंड लास्ट में गया है। इतना क्लियर है। अब हमारे पास 3 ऑप्शन है सी डी ई, उनको देखते हैं कौन सा इसमें फर्स्ट नंबर पे आने वाला है। तो अगर हम थर्ड लेटर देखें तो थर्ड क्या है, यहां पर टी है, यहां पर भी क्या है टी है, और वहां पर भी टी है, तो थर्ड को भी हम कंपेयर नहीं करेंगे, यानी कि थर्ड भी सबका सेम होने वाला है। फोर्थ लेटर देखते हैं, फोर्थ क्या है ई है, फिर एच है, और वहां क्या है आर है, तो सबसे पहले क्या आएगा ई आएगा, फिर उसके बाद क्या आना चाहिए, उसके बाद एच आना चाहिए, फिर यहां पर आर आना चाहिए। यानी कि अगर हम देखें तो कैसे अरेंजमेंट कर सकते हैं इसका, सबसे ऊपर क्या होगा, सबसे फर्स्ट में हमारा डी होगा, फिर उसके बाद क्या होने वाला है, उसके बाद हमारा ई होगा, और उसके बाद हमारा सी होगा। तो एक जो ऑर्डर है ऑप्शंस का वो कैसे होने वाला है, डी ई सी बी ए, यानी कि सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले ऑप्शन नंबर डी आएगा, फिर ई आएगा, फिर सी आएगा, फिर बी आएगा, और फिर ए आएगा। तो आंसर क्या फाइंड आउट करेंगे, आंसर क्या टिक करेंगे हम, आंसर टिक करेंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो डी है एंटरप्राइजेस, ये सबसे ऊपर रहेगा एज पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर इन डिक्शनरी। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट देखें, एक और चीज देख लेते हैं इसमें क्या गिवन है हमारे पास। अगेन हमें चेक करना है कि कौन सा जो अल्फाबेट है वो यहां पर टॉप में आने वाला है। तो क्या करेंगे, अगेन सबसे पहले फर्स्ट लेटर देखते हैं, फर्स्ट क्या है सबका कॉमन है क्या, बिल्कुल सबका फर्स्ट कॉमन है, आई 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 सब में कॉमन है। सेकंड में क्या है, एन है, एन सब में कॉमन है क्या, बिल्कुल एन भी यहां पर कॉमन है, एन कॉमन, एन कॉमन, एन कॉमन और एन कॉमन, एन सब में कॉमन है। उसके बाद क्या है टी, तो टी कहां कहां पर है, टी 4 ऑप्शंस में है बट बी में नहीं है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि बी हमारा कहां रहने वाला है, नहीं सॉरी बी नहीं होगा, बी नहीं होगा, क्योंकि क्या है टी और वी, तो पहले क्या आता है टी आता है, तो सबसे लास्ट में तो क्या होगा वी, यानी कि जो ऑप्शन नंबर वी बी जो है वो सबसे लास्ट में रहने वाला है। अगेन थर्ड में देखेंगे तो क्या होना चाहिए, ई होना चाहिए, ई यहां पर भी है, फिर ई होना चाहिए और वहां भी ई है, और इसमें देखेंगे तो क्या है आर है, यहां पर भी आर है, और वहां क्या है एस है, तो पहले क्या आता है पी क्यू आर एस, तो आर पहले आता है, यानी कि सेकंड नंबर पे क्या होगा एस वाला, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आई एन टी ई एस टी आई एन ई, जो ये है इंटेस्टिन, ये हमारे पास लास्ट सेकंड लास्ट में चला जाएगा। और अगर आगे हम देखें तो आप किस बेसिस पे देखेंगे, आर के बेसिस पे, तो आर सब में कॉमन था, और अगेन हम देखें तो एल वी, और यहां पर देखेंगे तो क्या है, यहां पर हमारे पास है एफ है, और वहां देखेंगे तो कुछ हमारे पास डिफरेंट है। क्लियर है। तो अगेन हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां से 3 ऑप्शन थे, कौन कौन से थे, ए डी और ई। ए डी ई का देखें तो ए डी ई में क्या होने वाला है, तो ई आर, आर सब में कॉमन था। क्लियर है, आर हमारे पास सब में कॉमन है, आर कॉमन है, तो हमें देखना था किसके बेसिस पे, वी एल और यू के बेसिस पे, एक वी होगा, एक एल होगा, और एक हमारे पास क्या है यहाँ पर एफ है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, सबसे पहले एफ वाली टर्म आएगी, तो एन एफ
TER, यानी कि ई जो ऑप्शन है वो हमारा सबसे फर्स्ट यहां से आंसर हो जाएगा। क्लियर है? सबसे फर्स्ट में क्या होगा, ई हमारा यहां से ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगेन देखिए हम, अगेन हमारे पास यहां पर गिवन है एक जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से अपीयर होगा आपके पास कि हमें फाइंड आउट करना होगा, कोई भी एक वर्ड दे दिया जाएगा और वर्ड के बारे में हमसे पूछेंगे कि दिए गए वर्ड में ऐसे कितने पेयर्स हैं अल्फाबेट्स के जिनके बीच में उतने ही अल्फाबेट्स आते हैं जितने की अल्फाबेट्स में होते हैं। क्लियर है? एक बार मैं वापस एक्सप्लेन करता हूं क्या है। जैसे अगर यहां पर हम देखें, एक वर्ड है कम्युनिकेशन। क्या है? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन। डन। एक वर्ड है हमारे पास कम्युनिकेशन, CO। कम्युनिकेशन एक वर्ड है और हमें देखना है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड कम्युनिकेशन व्हिच हैव एज मेनी लेटर बिटवीन देम इन द वर्ड एज अल्फाबेटिकल सीरीज। मींस हमें क्या देखना होता है इसमें हमें चेक करना होगा कि इसमें ऐसे कितने अल्फाबेट्स के पेयर हैं जिनके बीच में इस वर्ड के अंदर उतने ही अल्फाबेट्स आएंगे जितने की इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर होते हैं। जैसे कैसे? अगर हम यहां से देखें कि अगर सबसे पहले इसमें क्या करना होता है हमें, इसमें हम इनकी प्लेस वैल्यूज लिखेंगे। तो प्लेस वैल्यू क्या होती है? मैं पूछूंगा आपसे और आपको रिप्लाई देना है मन ही मन। ओके, तो सी का कितना होगा बताइए? सी का हमारे पास 3 होता है। ओ का कितना होगा? 15 होगा। एम का कितना होगा? 13। एम का अगेन 13। यू का 21 होगा। एन का 14 होगा। आई का कितना होगा? 9 होगा। सी का कितना होगा? 3 1। फिर टी का कितना होने वाला है? 20। आई का कितना होने वाला है? 9 होगा। ओ का कितना होगा? 15 होगा। और एन का कितना होगा? 14 होगा। तो इसमें क्या चेक करना होता है हमें? इसमें चेक करना होता है कैसे कि जो अल्फाबेट्स है इसमें मींस जो वर्ड हमारे पास है इसमें कितने ऐसे अल्फाबेट हैं जिनके बीच में उतने ही पेयर हैं जितने की इंग्लिश अल्फाबेटिकल में होते हैं। कैसे? अब इसको हम चाहे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में देखें या फिर चाहे तो इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में देखें, दोनों तरफ से इसको हम काउंट कर सकते हैं। जैसे कि अगर यहां से हम देखें तो एक होता है हमारे पास एन और ओ, तो एन की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 14 और यहां पर कितना होता है? 15। तो हमारे पास क्या इस वर्ड में ऐसा है क्या जहां पर एन ओ साथ में हो और इनके बीच में कोई भी अल्फाबेट नहीं है? यानी कि एन ओ साथ में है और इनके बीच में एक भी अल्फाबेट नहीं होता इंग्लिश अल्फाबेट्स में। सेम कहां पर है? एक हमारे पास यहां पर। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन में हमें इस तरह के ही पेयर्स को फाइंड आउट करना है कि ऐसे कितने पेयर हैं इसके अंदर जितने की इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर होते हैं। ओके, सो अगर यहां से हमें देखना होगा तो कैसे काउंट करते हैं? हम काउंट करेंगे कि जो नंबर है हमारे पास 3 को हम काउंट करते हुए चलेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, 3 को हम काउंट करते चलेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में और जहां पर हमारा सेम नंबर मैच हो जाएगा वहां पर हम रुकेंगे। कैसे? जैसे 3 से काउंट किया हमने, 3 से 4 5 6 7 8 9। चेक करना, 3 के बाद 4 है क्या? यहाँ पर तो 15 है, नहीं होगा। फिर 5 13 है, नहीं होगा। 6 13 है, नहीं होगा। 7 21 है, नहीं होगा। 8 14 है, नहीं होगा। 9 और 9 ही यहाँ पर है, यानी कि एक हमारे पास पेयर क्या बन गया? ये एक पेयर हमारे पास इस तरीके से बन जाएगा। कौन कौन सा? कि सी और सी के बाद क्या आता है? सी डी। देन हमारे पास क्या है? एक सी है और आई है। तो बेसिकली अगर देखें यहां से तो सी के बीच में क्या होता है? सी के बीच में डी होगा, एक ई होगा, एक एफ, फिर जी, फिर एच। देन कितने होने वाले? सी और आई के बीच में 1 2 3 4 5 5 यहाँ पर अल्फाबेट्स हैं। अब यहाँ पर भी देखें तो कितने अल्फाबेट्स हैं सी और आई के बीच में? 1 2 3 4 5। यहाँ पर भी हमारे पास 5 है और एक्चुअल में भी कितने होते हैं? 5। तो इसी तरीके से हमें फेयर को जो पेयर्स हैं उनको देखना है कि जितने इंग्लिश अल्फाबेट्स में है उतने ही कहाँ होने चाहिए? इनके जो वर्ड गिवन है उसके बीच में भी होने चाहिए। तो एक तो सी हो गया और एक हमारे पास 9 हो गया। अब हम 9 से क्या आगे कंटिन्यू करेंगे? 3 के बाद 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कुछ मैच हो रहा है क्या? नहीं हुआ। अगेन चेक कर लेते हैं एक बार, क्रॉस चेक। 3 के बाद क्या होगा? 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यहां पर तो कोई हमारा एक मैच नहीं हो रहा। फिर आगे देखें हम 15 से काउंट करते हैं। 15 से काउंट कैसे? कि 15 के बाद क्या होगा? 16 17 18 19 20 21 22 23 24। आगे इससे बड़ा नंबर है नहीं तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे।
13 से काउंट करते हैं। 13 के बाद क्या होगा? 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। 20 था और 21 ही हमारे पास नंबर मिल गया। कैसे? 13 से चेक करना 13 से। 13 के बाद क्या होगा? 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। अगेन हमारे पास सेम मिल रहा है कि 13 से काउंट किया हमने और 20 पर हमें क्या मिल गया? 20 ही मिल गया। 13 के बाद क्या होगा? 14 होगा, 15 होगा, 16 होगा, 17 होगा, 18 होगा, 19 होगा, 20 होगा। सेम कैसे कि अगर हम m को यहां पर देखें, m के बाद क्या होगा? m n, फिर o, फिर p, फिर q, फिर r, फिर s और फिर t। यानी कि कितने नंबर होने चाहिए? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। m और t के बीच में कितने होने चाहिए? 6 होने चाहिए। अगर यहां से देखें तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो m और t के बीच में इस वर्ड में उतने ही अल्फाबेट से जितने की इंग्लिश अल्फाबेट में m और t के बीच में होते हैं। क्लियर है? आया समझ में? तो एक तो हमारे पास ये हो गया। अगेन हम आगे काउंट करें तो क्या 20 से आगे कुछ होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर सारे 20 से छोटे नंबर से। अब हमें कहां से काउंट करेंगे? अगेन 13 से हम काउंट करेंगे। 13 से क्या करेंगे? 13 से चेक करेंगे। 13 से 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। यहाँ पर नहीं है, बट बैकवर्ड डायरेक्शन में जाए तो 13 से 14, 15, यानी कि एक पेयर क्या हो जाएगा हमारे पास? ये भी हो जाएगा 13 और 15 का। फिर 21 से काउंट करेंगे तो 21 के बाद क्या होता है? 22, 23। तो इधर तो है नहीं बड़ा और यहाँ पीछे से भी बड़ा नहीं है, तो कोई नंबर नहीं होगा। 14 से काउंट करें तो कितना होगा? 14 के बाद क्या होता है? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। इधर नहीं होगा। अगर हम और नंबर देखें तो 14 के बाद क्या होगा? 15, 16, 17, 18, 19। इधर भी कोई नंबर नहीं होगा। 9 से काउंट करें तो 9 से क्या आगे होगा? क्या 9 से 10, 11, 12, 13, 14, 15। यहां भी नहीं है। और बैकवर्ड डायरेक्शन में देखें तो 9 से 9 के बाद क्या होता है? 10, 11, 12, 13। यानी कि एक पेयर हमें कहां मिल रहा है? 13 से। अगर हम यहां पर देखें 9 से 10, 11, 12, 13, तो एक पेयर हमारे पास यहां भी मिल रहा है। और अगेन 13 से आगे चले तो 14 और 15 होगा, बट वहां पर कोई पेयर नहीं है। क्लियर है? तो अभी तक कितने पेयर मिले? मैं 1 2 3 4 4 तो हमारे पास आ गए। और अगर आगे हम देखें, अब हम काउंट करेंगे 3 से। तो 3 के बाद क्या होता है? 4, 5, 6, 7, 8। फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं है, बट बैकवर्ड डायरेक्शन में चले तो 3 से 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहां पर भी कोई नहीं होगा। 1 से काउंट करेंगे तो 1 से 2, 3, 4, 5 नहीं है। 1 से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इधर भी नहीं है। 20 से आगे कुछ होगा क्या? नहीं है। बैकवर्ड साइड में चलेंगे तो होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 20 से बड़ा नंबर इधर नहीं है। अगेन 9 से काउंट करते हैं। 9 से काउंट करेंगे तो क्या होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में 9 से 10, 11 होना चाहिए था, बट मैच नहीं हो रहा है। बैकवर्ड डायरेक्शन में चलेंगे तो 9 से 10, 11, 12, 13, 14। यानी कि एक कहां पर हो रहा है? 9 से 12, 9 से 10, 11, 12, 13, 14। तो एक तो n हो जाएगा और एक i। ये भी हमारे पास हो जाएंगे। कैसे? कि एक अगर n हमारे पास i हमारे पास यहाँ होता है तो i के बाद क्या होता है? i के बाद j, k, l, m और n। यानी कितने वर्ड हो गए? कितने लेटर्स हो गए? 4 होने चाहिए। और सेम यहाँ पर क्या था? i और n के बीच में 1 2 3 4 4 ही अल्फाबेट्स यहाँ पर आ रहे। 14 के बाद कुछ होगा क्या? 14 के बाद 15, 16, 17, 18, 19। तो यहाँ से तो हमारे पास कोई जो लेटर है वो नहीं होगा। 15 से आगे चले तो 16 आना चाहिए था, बट यहाँ पर नहीं आ रहा। 15 से बैकवर्ड डायरेक्शन में काउंट करते हैं तो क्या होगा? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। तो ये भी हमारे पास नहीं होगा। और आगे देखें हम तो यहाँ से 14 से काउंट करते हैं। 14 में फॉरवर्ड में कोई नहीं है तो बैकवर्ड में चलेंगे। 14 के बाद क्या होता है? 15। तो एक पेयर तो हमें कहाँ मिल गया? यहाँ पर मिल गया। और 15 से चेक करें। 14 के बाद क्या होगा? 15, 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। तो यानी कि ऑल ओवर हमारे पास कितने पेयर मिले? 1 2 3 4, 2 और 5 और 6, यानी कि 6 पेयर मिले। तो मोर देन 5 हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आया समझ में? आंसर क्या होगा हमारे पास? कि मोर देन 5 यहां से आंसर हो जाएगा। कितने पेयर मिले हमें? हमें मिला है एक तो मिलेगा कौन सा? जो पेयर्स मिले हमें कौन कौन से मिले? एक तो मिला है सी और एक है आई, फिर एक मिला है एम और एक मिला है आई, और एक मिला है सी, एक मिला है एम और एक मिला है एम, एक मिला है टी, और उसके बाद अगर देखें तो एक मिला है आई, एक मिला है एन। तो 1 2 3 4 5 5 तो मिल गए, और एक मिला है हमें ओ और एन। डन। तो 6 पेयर हमें यहां पर मिले हैं जिनके बीच में उतने ही अल्फाबेट्स है जितने की इंग्लिश अल्फाबेट्स में हमारे पास होते हैं। क्लियर है? आया समझ में? डन। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का। क्लियर है? ओके। सो नेक्स्ट अगेन देखेंगे हम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगेन देखें हम कि हमारे पास एक वर्ड है, वो वर्ड क्या है? माइक्रोस्कोप। ओके, MIC, फिर है ROS, अगेन COP,
पी ई, माइक्रोस्कोप। डन, माइक्रोस्कोप हमारे पास है और इसमें नंबर ऑफ लेटर कितने हो गए 2 to 4 to 6 to 8 to 10, 2 to 4 to 6 to 8 to 10। अब हमें क्या करना होता है, सबसे पहले इसका नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कैसे, वही एम से कितना होता है 13, आई का 9, 3, 18, फिर 15, एस का कितना होगा 19, सी का 3, ओ का 15, पी का 16 और ई का 5। इसी तरीके से आपको क्या करना है, सबकी नंबरिंग करना है सबसे पहले। अब नंबरिंग हमने कर लिया तो क्या करेंगे, अब वही सबसे पहले 13 से काउंट करेंगे हम। फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड में करेंगे क्या, नहीं, क्योंकि पीछे भी बैकवर्ड डायरेक्शन में इसमें कोई भी अल्फाबेट नहीं है। ओके, तो 13 से काउंट करेंगे। 13 के बाद क्या होता है 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, कोई भी मैच नहीं कर रहा। 9 से काउंट करें, 9 से 10, 11, 12, 13, 14, 15, क्या हुआ 9 से हमने किया तो 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो आई से ओ पर एक कॉमन मिला है हमें। ओके, 15 के बाद क्या होगा 16, तो एक और कॉमन हमें कहां मिल गया, आई से पी पे भी मिल गया। क्लियर है, तो एक हमारे पास क्या हो गया, कैसे क्रॉस चेक कैसे करेंगे, अगर हम आई को यहां ले रहे हैं, आई को, तो आई के बाद क्या होता है जे होगा, के होगा, एल होगा, एम होगा, एन होगा और ओ होगा, यानी कि 1 2 3 4 5 अल्फाबेट्स होने चाहिए आई और ओ के बीच में। यहाँ पर कितने हैं 1 2 3 4 5 5 अल्फाबेट्स है। और अगर पी की भी बात करें तो पी के बीच में कितने होने चाहिए 6 होने चाहिए। यहाँ कितने 1 2 3 4 5 6। डन, तो एक दो पेयर अभी हमें मिले हैं, एक मिला है आई ओ और एक मिला है हमें आई ओ, एक मिला है आई पी। डन, ये दो पेयर्स तो अभी हमें मिल चुके हैं। आगे काउंट करें, अब कहां से काउंट करेंगे हम, सी से। तो सी से अगर हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए तो 3 के बाद 4 5 6 7 8 9 10, कोई भी मैच नहीं कर रहा। बैकवर्ड डायरेक्शन में भी कोई भी मैच नहीं करेगा। 18 से फिर अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए तो 18 के बाद क्या होता है 90 20 21 22 23 24, नहीं है। 18 के बाद बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो कोई भी मैच नहीं करेगा। 15 से काउंट करें फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो 15 के बाद 16 17 18 19 20, नहीं होगा। 15 से बैकवर्ड में जाएंगे तो 15 के बाद 16 17 18 19, ये भी नहीं होगा। 19 से काउंट करेंगे तो फॉरवर्ड में भी नहीं होगा, बैकवर्ड में भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इससे बड़ा लेटर यहां पर नहीं है। क्लियर है, कोई सा भी बड़ा नंबर 19 से इधर हमारे पास नहीं है। आगे चेक करें 3 से। 3 के बाद क्या होगा 4 5 6, तो फॉरवर्ड में कोई नहीं होगा, बैकवर्ड में ट्राई करेंगे तो 3 के बाद 4 5 6 7 8 9, तो यहां पर भी कोई मैच नहीं कर रहा। फिर आगे चलेंगे हम कहां पर 15 से। तो 15 के बाद क्या आता है 16, और 16 ही यहां पर गिवन है। तो एक पेयर तो हमें क्या मिल गया ओ और पी, ये एक पेयर हमें यहां पर मिल गया। और आगे काउंट करेंगे तो क्या होगा 15 के बाद 16 और 17, तो 17 तो वहां नहीं है तो ये नहीं होगा। अब 15 से एक बैकवर्ड डायरेक्शन में देखेंगे। 15 के बाद क्या होता है 16 17 18 19 20 21 22, कोई मैच नहीं कर रहा। और 16 से काउंट करें तो 16 के बाद क्या होता है 17 18 19, तो एक पेयर कहां मिला है हमें, अगेन एक पेयर यहां पर हमारा कहां हो जाएगा, यहां हो जाएगा पी। पी के बाद क्या होता है, पी के बाद क्यू होगा, आर होगा, एस होगा। डन, तो पी और एस के बीच में कितने होने चाहिए, दो होने चाहिए। यहां पर भी कितने, पी और एस के बीच में दो ही है। क्लियर है, तो 16 से काउंट किया तो 17 18 19 20 21 22, आगे कोई भी हमारे पास मैच नहीं करेगा। अब हम काउंट करेंगे कहां से, ई से। तो ई के बाद ई का कौन सा है 5, तो 6 7 8 9 10 11 12 13 14, वापस चेक करें 5 से 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मींस कोई भी मैच यहां पर नहीं करा। तो ऑल ओवर कितने पैचेस कितने होंगे हमारे पास, 4 पेयर ऐसे होंगे। कौन कौन से, एक तो हमारे पास हो गया ये पी होगा और एक एस होगा, तो ये 4 पेयर ऐसे मिले टीओ सॉरी आई ओ, आई पी, ओ पी और पी एस। चारों पेयर्स ऐसे हैं जिसमें इंग्लिश अल्फाबेट्स में उतने ही अल्फाबेट्स है जितने की यहां पर हमारे पास इस वर्ड में गिवन है। क्लियर है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 4 है क्या कहीं पे, मोर देन 3, बिल्कुल आंसर नंबर बी हमारा यहां से राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आया समझ में इतना, डन। ओके, नेक्स्ट देखें। अगेन नेक्स्ट हमारे पास है जिसमें क्या गिवन है, हाउ मेनी पेयर्स। अगेन हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये आपको सेल्फ से ट्राई करना है। एब्रीवेशन में आपको काउंट करना है कितने यहां से अल्फाबेट्स हमारे पास, अल्फाबेट्स के पेयर होंगे जिनके बीच में उतने ही अल्फाबेट हैं जितने की इंग्लिश अल्फाबेट्स में होते हैं। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें एक बार, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक है वर्ड हमारे पास है, वो है मैक्सिमाइजेशन। क्या है, MAXIMIJATION। डन, मैक्सिमाइजेशन नंबर है, मैक्सिमाइजेशन एक वर्ड है और इसमें क्या करना है, एक क्वेश्चन इस तरीका से भी बनता है हमारे पास कि हमें कोई भी एक पर्टिकुलर वर्ड दे दिया जाएगा। ओके, वर्ड दे दिया गया और उसमें हमसे बोलेंगे कि आपको अल्फाबेट नंबर 2 लेना है, अल्फाबेट नंबर 4 लेना है, अल्फाबेट नंबर 6 लेना है, अल्फाबेट नंबर 7 लेना है, और इन सबको
2 4 6 7 को मिलाकर कितने यहाँ पर मीनिंगफुल वर्ड बन पा रहे हैं ये आपको हमें बताना है। उसकी भी कुछ कंडीशन दे दी जाएंगी, कैसे, जैसे कि क्वेश्चन में हमारे पास है इट इज पॉसिबल टू मेक ओनली अ मीनिंगफुल वर्ड विद द फर्स्ट थर्ड फिफ्थ, यानी कि फर्स्ट कौन सा है, एम है, थर्ड कौन सा है, एक्स है, फिफ्थ कौन सा है, एम है, फिफ्थ एंड 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, एक ए हमारे पास हो गया। 8 letter of the word explanation, which of the following will be the second letter of the word if no such word can be made by y, given y as the answer, if more than such word can be made is z। यानी कि हमें क्या करना है, इसमें हमें फाइंड आउट करना है कि जो एक वर्ड है हमारे पास क्या है, m, कौन कौन से है, एक m है, एक x है, एक m है और एक a है। ये हमारे पास कुछ अल्फाबेट्स है, कौन कौन से, एक तो हमारे पास था कौन सा, फर्स्ट, यानी कि एक हमारे पास m है, उसके बाद है थर्ड, फर्स्ट के बाद कौन सा होना चाहिए, थर्ड है, तो थर्ड कौन सा हो गया, x हो गया, फिर उसके बाद क्या है, फिफ्थ है और एट्थ है, तो फिफ्थ कौन सा होगा, यहाँ से m होगा और एट्थ कौन सा होगा, a होगा। डन, तो ये हमारे पास कुछ अल्फाबेट्स है और इनसे हमें चेक करना है कि इनसे कोई ऐसा मीनिंगफुल वर्ड बन पा रहा है क्या, तो उसकी भी 3 कंडीशन दी गई है। क्या, अगर वर्ड से मीनिंगफुल वर्ड, यानी कि एक कोई अगर मीनिंगफुल वर्ड बनता है तो क्या करना है, हमें उसका सेकंड लेटर फाइंड आउट करना है, कैसे, 1 2 3 4, यानी कि ये वाला सेकंड लेटर हमें बताना है। अगर मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनता तो क्या करना होगा, हमें आंसर देना होगा y की फॉर्म में, और अगर क्या मीनिंगफुल वर्ड जो 2 से ज्यादा मतलब 1 से ज्यादा है तो उसमें क्या आंसर देंगे, हम एज अ जेड की फॉर्म में आंसर देंगे। क्लियर, तो 3 कंडीशन से क्या क्या है कि एक वर्ड आपको गिवन है, उसके पर्टिकुलर कुछ अल्फाबेट्स लेने हैं, उनके थ्रू अगर कोई मीनिंगफुल वर्ड बनता है तो उसका सेकंड लेटर बनाइए, बताइए। अगर मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनता तो आपको आंसर वाई देना है, और अगर 1 से ज्यादा मीनिंगफुल वर्ड बन रहे हैं तो आंसर क्या देना है आपको आंसर देना होगा जेड की फॉर्म में। तो क्या कर रहे हैं यहां से हम, बताइए, कुछ मीनिंगफुल वर्ड बन पाएगा क्या इससे, हमारे पास है एम एक्स ए, अगर हम देखें तो मैक्स, एक तो मैक्स होता है एम ए एक्स एम, मैक्सिमम, ये कोई अल्फाबेट कोई वर्ड है क्या, ये तो नहीं होगा, तो बेसिकली यहां से कोई वर्ड नहीं बन पाएगा, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वाई यहां से राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आंसर क्या होगा, कोई भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन पा रहा तो आंसर हम वाई की फॉर्म में टिक कर देंगे। एक और हमारे पास है, क्या है, इन अ मीनिंगफुल इफ अ मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड हैज टू बी फॉर्म यूजिंग, कौन कौन से वर्ड है, एक एस ओ यू, डन, ये हमारे पास क्या है, एक वर्ड है। ओके, अब इससे हमें क्या चेक करना है, इसका हमें चेक करना है कि इससे जो अल्फाबेट से कौन कौन से, एक तो है फर्स्ट, एक है थर्ड, एक है फिफ्थ और लास्ट में है एट्थ। डन, ये हमारे पास क्या है, एक दो अलग अलग वर्ड है, मतलब 4 डिफरेंट अल्फाबेट्स गिवन है, और इनके थ्रू हमें क्या करना है, एक यहां से मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। अगर मीनिंगफुल वर्ड बनता है तो उसकी कंडीशंस क्या गिवन है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द थर्ड लेटर, अगर यहां से बनता है तो उसकी कौन सा 1 2 3 थर्ड नंबर का जो लेटर होगा वो हमें बताना है। अगर नहीं बनता है तो क्या आंसर देना है हमें, अगर नहीं बनता है तो हमें आंसर क्या देना है, पी, और अगर एक से ज्यादा बनते हैं तो हमें क्या आंसर देना है, एम देना है। क्लियर है, तो ये इसकी कंडीशन से, अगर कोई भी मीनिंगफुल वर्ड बनता है तो उसमें कौन सा आंसर देंगे हम, कि थर्ड लेटर कौन सा होगा, अगर एक से ज्यादा बन रहे हैं तो एम आंसर देंगे और कोई नहीं बनता है तो पी देंगे। तो बेसिकली वर्ड के अल्फाबेट्स कौन से हैं हमारे पास, एस यू ई आर, ये 4 वर्ड है, तो एक तो हमारे पास श्योर हो जाएगा, इससे क्या होगा, एस यू आर ई, ठीक है, एक तो ये होगा, एक होगा हमारे पास रश। डन, तो ये 2 वर्ड्स बन रहे हैं हमारे पास, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होगा कौन सा कंडीशन, इफ मोर देन 1, तो आंसर क्या कर रहे हैं, एम, तो आंसर हमारे पास यहां से एम की फॉर्म में टिक हो जाएगा। क्लियर है, डन। सो इस तरीके के क्वेश्चंस और भी अपीयर होंगे एग्जाम इस चैप्टर के अंदर, सो नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच।